अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज सुबह सुबह मौसम बहुत ज़बरदस्त था। हमारे घर ओपन है इसलिए हम पर डायरेक्टली इफेक्ट करता है मौसम। धूप निकली और डायरेक्ट सर में घुस जाती है। ऊपर से किचन वॉशरूम वगैरह सब बाहर हैं, इसलिए ये भी नहीं है कि आप रूम में ही बैठे रहो, आपको निकलना तो पड़ता ही है। अभी तक सब सोए हुए थे तो मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ जल्दी जल्दी मॉर्निंग रूटीन की। इस बेसन पे वैसे मैं कभी आई नहीं हूँ, मैं वॉशरूम में बकेट रख के वहीं में मुँह धोती हूँ। ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं तो वो कभी गंदा होता है, कभी कोई मसला होता है, तो फिर मेरा बहुत दिल ख़राब होता है, इसलिए मैं नहीं आती। ये बेसन चलता भी नीचे से है, तो इसलिए कोई कहे ना कि आप पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया कर रही हैं, बंद करना चलाना बहुत मुश्किल है। कोई जगह नहीं मिली फ़ोन रखने के लिए, इसलिए हमने फ़ोन साइड पे रख के खुद वैसे ही मुँह धो लिया। थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ कि मेरी शादी गाँव में क्यों हुई, मेरे साथ रहता कौन है, हस्बैंड क्या करते हैं, मेरे इन-लॉज़ कैसे हैं। मेरे हस्बैंड 4 भाई हैं, 2 फैसलाबाद में रहते हैं और एक जो सबसे बड़ा है। एक जो सबसे बड़ा है उनकी फैमिली, और जो सबसे छोटा है स्पॉइल्ड ब्रैट मेरा हस्बैंड, हमारी फैमिली रहती है इधर। सबके बच्चे जवान हैं, सारे माशाल्लाह मेरे जितने बच्चे हैं उनके बड़े अच्छे बड़ी तमीज़ वाले बच्चे हैं, सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है उनके साथ। मैं उनकी फेवरेट चाची हूँ। चलो जो मर्जी बोली जो, वो कौन सा सुन रहे हैं फेवरेट हूँ कि नहीं। जब मेरी शादी हुई ना तो मेरी सास यहाँ अकेली रहती थी, ऑलमोस्ट अकेली ही रहती थी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये जो पुरानी अम्मी है ना, ये कभी भी अपना घर नहीं छोड़ती, पता नहीं इन्हें क्या है, बीमार हो जाएंगी जो मर्जी हो जाएंगी, अपना घर नहीं छोड़ती। बच्चे इतना जोर लगाते हैं हमारे पास आ जाओ, लेकिन वो नहीं जाती थी। ये मौसम सारा निकल चुका है, अब हमें याद आया कि हमने अचार भी डालना है। ये मेरे हस्बैंड का हाल है, मांग मांग के थक गई हूँ, अब जाके मैंगो आए हैं मीठे। बस आप लोग दुआ करना कि ये सही रह जाए आम का अचार। ये बाजी ने कल हमारा देसी घी गिरा दिया, आज उसके बदले में ना सारे मेरे काम करी हैं बड़े अच्छे अच्छे। ये डोली की भी सफाई हो रही है, मैंने कहा था ये डोली निकाल दो, लेकिन इसमें आधा किचन आया हुआ है हमारा। वैसे आप लोग डोली को क्या कहते हो। ये 12 रबीउल अव्वल आ रहा है, इसलिए डीप क्लीनिंग चल रही है, सारे मेहमान वगैरह आएंगे ना। दूसरा व्लॉग बनाने के लिए भी घर में थोड़ा नीट कर रही हूँ ताकि अच्छा आए वीडियो में, लेकिन वो इतनी तैयारी करने के बावजूद भी घर वैसे का वैसा ही लग रहा है। नहीं तो ना सही, अब वैसे ही आएगा वीडियो में। अच्छा अपनी स्टोरी पे मैं वापस आती हूँ। अच्छा जब मेरी शादी होके इधर आ गई, मेरे हस्बैंड वापस इस्लामाबाद चले गए, फिर इधर मैं और मेरी सास रहने लग पड़ी। मेरी सास को कैंसर भी था और हेपेटाइटिस भी डायग्नोज हुआ था, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग खातून थी। कुछ साल पहले उनकी डेथ हुई है। हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा साथ में, बड़ा हमें मज़ा आता था, मिल के हम खूब हल्ला गुल्ला करते थे। उन्होंने पूरी कोशिश की मेरे यहाँ दिल लग जाए। आइसक्रीम वाला आता था, दौड़ी जाती थी, फिर आइसक्रीम लेके आती थी, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह मुझे प्यार किया उन्होंने। इस वजह से भी मैंने बहुत ज़्यादा हस्बैंड को फोर्स नहीं किया कि मुझे लेके जाओ साथ में। मैं भी उन्हें उतना ही प्यार करती थी, रिस्पेक्ट करती थी, रात को उनकी टांगें भी दबाती थी। वन साइडेड कोई चीज़ नहीं होती। और वो बीमार थी तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं किया उनको छोड़ के जाने का। ये मैं ड्राइंग बना के बताने लगी हूँ कि थोड़ी बात क्लियर हो जाए। मेरी राइटिंग इग्नोर कर दें प्लीज़। मेरी सास की कुछ साल पहले डेथ हो गई, तो असूलन तो मेरे हस्बैंड को अब हमें बुला लेना चाहिए, लेकिन हस्बैंड ने क्या किया, उल्टा हमारे पास आ गए। भाई हमने बुलाया था आपको, अच्छे लोगों का तो बिल्कुल कोई ज़माना नहीं है। बंदा शुक्र करता है मुझे इतनी अच्छी बीवी मिली है, मेरी माँ को भी संभाला है, मेरा भी ख्याल रखती है। कभी कभी पागल हो जाती है, लेकिन फिर भी दिल की बहुत अच्छी हूँ मैं। कहाँ मैंने सोचा था इस्लामाबाद घूमूंगी, सारे शहर देखूंगी, फिर छुट्टियों में गाँव आया करेंगे, लेकिन इस बंदे ने कहा तुम्हारे सारे गुनाहों की सज़ा तुम्हें दुनिया में ही मिल जाए, फिर आखिरत में तुम डायरेक्ट जन्नत में जाओगी। अब चूँकि अपनी सास की जगह पे इधर गांव में मैं रहती हूँ, फिर सारे ईद शबरात हर मौके पे फिर गांव में आते हैं। काम तो ट्रिपल एक्स बढ़ जाता है, लेकिन मज़ा बहुत आता है, बहुत अच्छा लगता है सारे जब भाई इकट्ठे होते हैं। ये ड्राइंग थोड़ी कंफ्यूजिंग हो रही है। अब मेरी एक ही जेठानी इधर रहती है, 2 रूम उसके पास है, 2 हमारे पास है, हम 3 बहुओं के पास। वो इधर रहती तो नहीं है, लेकिन उनका सामान पड़ा हुआ है। हर किसी को अपना घर चाहिए होता है। एक ऊपर से हर किसी का स्टाइल ऑफ लिविंग डिफरेंट होता है, वो एक दूसरे से मैच नहीं कर पाता, इसलिए थोड़े क्लैश आ जाते हैं। स्पेशली अगर कोई ब्रोकन फैमिली आपके साथ रह रही हो, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी की एक की लाइफ इफेक्ट होती है, तो जो साथ फैमिली रह रही होती है ना, उसकी ऑटोमेटिकली हो जाती है। गाँव में मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हाँ जी, अमीर घर की गरीब बहू। मेरे हस्बैंड भी काफ़ी अमीर हैं घर के बाहर। अब एक जगह ही अमीर बना जा सकता है, या आप घर में बन लो या बाहर बन जाओ। मैंने काम शुरू किया कपड़े का, मैंने स्पेशली इसलिए किया क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ की मिल है, मैं बाद में उनसे भी कपड़ा ले सकती हूँ। यहाँ गांव में खुल के कोई भी काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिर लोग बातें बहुत बनाते हैं। ऊपर से हम घर के बाहर भी नहीं जा सकते, अकेले तो बिल्कुल ही नहीं जा सकते, अगर जाना भी है साथ आपके मेड ज़रूर होगी। और जो हमारा थका हुआ घर है ना, लोगों को लगता है इसलिए थका हुआ है क्योंकि इन्होंने चले जाना है यहाँ से, रहना नहीं है, वक्ती तौर पर रह रहे हैं, इसलिए नहीं बना रहे अभी तक। अब हमारा गाँव में रहने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड की सुई अड़ी हुई है। सारी उम्र वो गांव में खुद रहे नहीं है, अब इस उम्र में उनको प्यार याद आ गया जब हमारी बारी आई थी यहाँ से जाने की। मेरी ज़िंदगी में जितने भी मसले हैं ना, सिर्फ गांव में रहने की वजह से हैं। ना आप बाहर जा सकते हो, ना आप कोई काम कर सकते हो, हर टाइम इस चारदीवारी के अंदर हो। यहाँ तो घर सुकून हो ना, फिर तो कोई मसला नहीं। घर भी हमारा ऐसा है जैसे रोड पर ही रह रहे हैं। मैं चाहती थी मैं अपने बच्चों को अपने से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी दूँगी, लेकिन उन बेचारों की तो मुझसे भी गई गुजरी हो रही है। आप लोग पूछते हो कि आपके इन-लॉज़ ये वीडियोज़ नहीं देखते। मैंने मायके और ससुराल में कभी कोई फ़र्क नहीं रखा, दोनों को इक्वली ब्लॉक किया हुआ है।
لوگ بھی ایسے ہیں، ایک بندے نے 4 آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں. جیسے مجھے نوٹیفیکیشن آتا ہے نا نیو ٹو انسٹاگرام، فٹافٹ جا کے میں وہ بلاک کر دیتی ہوں. اور ویسے بھی اتنی جلدی کسی تک میری ویڈیو کیسے جا سکتی ہے، اتنی میں انجلینا جولی. اور دوسرا، میں نے اپنے ہسبینڈ کے علاوہ تو کسی کے بارے میں بات کی ہی نہیں. اور اگر کہیں آپ کو ایسی بات نظر آ رہی ہے تو مے بھی میری آئی ڈی ہیک ہو گئی ہو، میں نے تو نہیں کی. میری زندگی کا ایک ہی ہیرو ہے، ایک ہی ولن ہے، جس کی وجہ سے ہم ایسی خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں. کچھ لوگ تو اتنے سخت ہیں، وہ کہتے ہیں اگر اتنا آپ کو اپنے ہسبینڈ سے مسئلہ ہے تو آپ ڈیورس لے لیں. اللہ معاف کرے. بہن بھائیوں سے بھی لڑائی ہو جاتی ہے، ان سے بھی ڈیورس لے لیتے ہیں ہم، ان سے بھی ملتے ہی رہتے ہیں نا. تو اسی بندے کو ہم سیدھا کریں گے. ویسے بھی جتنا میں روسٹ کرتی ہوں، کوئی اور ہوتا اس نے تو بیلٹ نکال لینا تھا. لیکن اس بندے نے اینٹ پتھر کھائے ہوئے، ایسے نہیں کچھ ہوتا. یہ میں تھوڑی سی ایڈیٹنگ کرنا سیکھ رہی ہوں. یہ ویب ایک طرف سے آیا ہے، دوسری طرف کیوں چلا گیا ہے. اب اسی سے گزارا کروں گی، اب نہیں میں نے ٹھیک کرنا. میں امیری اور غریبی کی درمیانی لائن پہ کھڑی ہوں. کبھی آپ کو لگے گا یہ اتنی غریب ہے، پھر کبھی آپ کو لگے گا نہیں اتنی بھی غریب نہیں ہے، ڈرامے کر رہی ہے. لیکن اصل غریبی وہ ہے جب ہم ٹوٹلی دوسروں پہ ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں. بے شک کسی کو ضرورت ہو یا نہ ہو، لیکن ہر بندے کو کوئی نہ کوئی ضرور ایکٹیویٹی رکھنی چاہیے اپنی لائف میں، ورنہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہے. آپ کی لائف میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے نا، تو آپ کو چھوٹی سی بات اتنی بڑی لگے گی نا.